अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज मैं उठी थी सुबह काम पे जाने के लिए। बाहर बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद रेन की फोरकास्ट थी, तो यहाँ पर वेदर इसी तरह सेटल ही नहीं हो रहा। देखने में समर है, लेकिन कभी समझ नहीं आ रही होती वार्डरोब में सुबह खोल उठ के देखो क्या पहनना है आपने, विंटर के कपड़े पहने हैं या समर के। तो यहाँ पर भी बस मैं कुछ कप्स वगैरह जो थे रात के पड़े हुए थे टी के, वो डाल रही थी और अपनी फादर इन लॉ को ब्रेकफास्ट बना के दे रही थी काम पे जाने से पहले। और दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने आज आके खाना क्या पकाना है। तो यहाँ पे मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, बड़ी अच्छी टिप्स हैं अगेन इस वीडियो में। अब सब मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए, कि जब भी कभी जो है वो समझ ना आए घर में कि आज क्या पकेगा या क्या पकाना है, या आपके पास बहुत सारे काम हो, तो यहाँ पे ये देखें, मैं जब मुझे कहीं समझ ना लगी हो तो मैं ये लेके जाती होती हूँ। ये मेरा लंच था स्कूल के लिए, पैक लंच। और ये मैं किस तरह लेके जाती हूँ इतनी क्विक, तो ये आगे चल के आपको बताती हूँ। ये मेरी है पॉश टी कॉफ़ी। ये मुझे बड़ी, वैसे नॉर्मली में टी मुझे पसंद है, लेकिन ये मैं टेलर्स जो है वो कॉफ़ी कभी कभी बैग्स जो है वो साथ ले जाती हूँ। स्कूल में जो है वो डिफरेंट कॉफ़ी होती है, तो ये सेपरेट से पैक होती है। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो ये वाली कॉफ़ी जो है वो ज़रूर ट्राई करें। तो मेरा हुआ लंच जो है वो रेडी। तो यहाँ पर फिर जी मैंने कहा देखूँ, निकलने से पहले मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ब्रेड डालने बाहर जा रही थी, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो चुकी हुई थी। और ये मुझे भी काम पीछे से नज़र आया कि ये चीज़ें थोड़ी सी टाइडी करनी है, यहाँ से उठानी है। तो मैंने कहा अच्छा ये भी जो है वो लिस्ट में एक और काम ऐड हो गया। आपको पता है कि ईद से पहले कितने काम होते हैं और मुझे तो भूल भी जाते हैं, मैं कई दफ़ा लिख लेती हूँ। और यहाँ पर भी मैं जाते हुए यही सोच रही थी कि मैंने वापस आना है, पहले ये काम करना है, ये काम करना है और ये करना है। और अगर मैं ज़हन में सोच लूँ कि मैंने क्या पकाना है और घर आके वापस क्या खाना है, तो मेरी कितना टाइम मेरा सेव हो जाता है। वापस आके फिर मैं क्विक वो जो है कुक कर लेती हूँ। यहाँ पर बस स्कूल में एक बच्ची है स्टूडेंट, उसने भी मुझे ये बना के दिया हुआ था, जो है बड़ा प्यारा सा बेस्ट टीचर का। उस पर ड्रॉ करते रहते हैं बच्चे घर से और फिर अगले दिन लेके आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि दफ़ा उन्होंने हमारी पिक्चर्स ड्रॉ की होती हैं, तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। मैं कहती हूँ बंदा घर से जो है वो बाहर निकले काम करता है ना जब बंदा, तो वो एक दफ़ा जो घर वाला आपका सारा चीज़ें होती है वो रुक जाती हैं। यहाँ वापसी पे मैं आई, कैंडल्स वगैरह लेनी थी। और फिर बॉटल्स जो है, वाटर बॉटल्स मेरी जो है वो बड़ी हॉबी है कलेक्ट करने की। मुझे ना भी ज़रूरत हो मैं उठा लेती हूँ, यहाँ कभी कोई ऑफ़र लगी हो तो मैं ये देखिए इतनी बड़ी सारी, हालांकि मैंने यूज़ एक दफ़ा नहीं की, लेकिन मैं यहाँ से ले आई थी। तो किसी दिन आपको मैं अपनी वाटर बॉटल्स की भी जो है वो कलेक्शन दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है, हर टर्म में मुझे दिल होता है नई वाटर बॉटल लेके जाऊँ। तो यहाँ पर जी लेनी थी मैंने कैंडल्स और कुछ एयर फ्रेशनर्स के जो थे रीफिल्स। वैसे तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी, वो भी आइडियाज़ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि कितनी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग आप कर लें। आपके पास कई दफ़ा टाइम नहीं होता। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब ईद आने वाली थी तो ये एक दो चीज़ें रह गई थी बस ऑनलाइन में शॉपिंग में, तो इसीलिए मैं गई थी लेने। तो मैं यहाँ पे जितने रीफिल्स इसके थे, पहले मैं प्लग वाले यूज़ करती थी, तो ये बड़ा अच्छा है। अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं ट्राई किया तो ये आप करके देखें। और यहाँ पर था ये एक स्प्रे, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल, और इससे ये होता है कि किसी तरह की स्मेल ऑर्डर जो है वो सोफ़ों की, फैब्रिक की विदाउट डैमेज किए वो ख़त्म हो जाती है। बड़ा अच्छे से जो है वो जो है स्मेल आती है घर में से। तो यहाँ पर ये रीफ़िल था वो, मैं जैसा पहले मैंने आपको कहा कि जो प्लग इन वाले रीफ़िल्स थे वो उनसे ये बहुत बेटर है, और ये जो है वो ज़्यादा टाइम चलते हैं। और यहाँ पर बस मैं इसको जो है वो आपको दिखाती हूँ कि इसमें एक बैटरी डलती है, बस वो जो है वो बहुत टाइम उससे निकल जाता है एक दफ़ा एक बैटरी से। और इसके अंदर स्पीड भी होती है, ऊपर आप इसको तेज़ कर लें नंबर 3 पे, नंबर 2 पे ज़्यादा आपको चाहिए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये खुद ही इसमें से स्प्रे जो है वो निकलती है, और वो एक टाइम के हिसाब से, और पूरे रूम में बड़ा अच्छे सा एक स्मेल आ जाती है। तो मैं ये सारी की, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये वाले पोटैटो मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, हाफ़ बॉईल, और यहाँ पे मैंने इनको बस रोस्ट किया एयर फ्रायर में। और जिस दिन आपको समझ ना लगे कि क्या पकाना है और आपके पास टाइम भी ना हो क्विक क्विक, तो ये बड़ी अच्छी एक टिप है। यहाँ पे बस जो है वो ग्रेटेड चीज़ ले ली, और थोड़ी सी मेरे पास कम थी तो मैंने थोड़ी सी और ग्रेट कर ली। और बीन्स हैं, और ये इतना हेल्दी है, आपने बस लो फैट चीज़ यूज़ करनी है, और साथ में जो बटर है वो भी बेशक आप स्किप कर दें, चाहें तो जो है वो फ़ैट फ्री वाली मायोनीज़ है, कई लोग वो भी यूज़ कर लेते हैं। और बीन्स आपको पता है कि ये 1 ऑफ़ योर 5 अ डे जो है उसमें ये इंक्लूड हैं, और इसमें जो है वो फाइबर, प्रोटीन और आयरन होता है इसमें। तो छुट्टियों के बाद जो है ईद की छुट्टियां तो यहाँ नहीं होती, लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह मैं यहाँ पर आपको जो है वो ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी मैसेजेस थे हेल्दी फूड के हवाले से, वेट लॉस के हवाले से। और आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रिंक्स पीने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जो स्पेशल ड्रिंक्स लोग लेते हैं वेट लॉस
के लिए। बस आपका लाइफस्टाइल है, छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, अगर आप उनको जो है वो फॉलो कर लें। वो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है वो हमारी ख़ास तौर पे हमारी एशियन लेडीज़ जो है वो बच सकती हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस तरह से हमारी बॉडी जो है वो एज ऊपर होती जाती है तो वो कम होती जाती है, और ब्लड इन जो है वो शुगर ऊपर, जो हमारी ब्लड शुगर है वो जारी होती है। तो ये बड़े अच्छी सी टिप्स जो है वो स्टे ट्यून विद मी, और वो आपके पास जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ सून आफ्टर ईद। तो ये बड़ा मज़े का जो था वो पोटैटो रेडी हो चुका हुआ था। तो मेरी मदर-इन-लॉ उन्हें ना केक और ये जो कस्टर्ड इस तरह से रिलेटेड बड़ी चीज़ें उन्हें काफ़ी पसंद है, बहुत टाइम से वो कह रही थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये तो अभी बन जाता है, 5 मिनट की बात है। हर चीज़ देखें यहाँ पर मैं रेडीमेड इसमें यूज़ करूँगी। कस्टर्ड जो है वो भी रेडीमेड है, लो फैट वाला यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर लें। और यहाँ पे ये जो एक टिन लिया फ्रूट का, ये डेल मोंटे वाला, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर, सबको पता होगा। और ये वाले भी ये देखें सिंपल जो है वो केक्स हैं, फ्रूट केक आप यूज़ कर लें। और यहाँ पे ये जो फ्रेश फ्रूट है, स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लैकबेरीज़ मैं ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले लें, मैंगो उसके ऊपर डाल लें। और ये देखें लिटरली 5 मिनट्स इसको लगेंगे। बस इस तरह से ट्रे में नीचे सेट किया, उसके ऊपर आप का ये जो सिरप है थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला था ताकि इसमें जो है वो शुगर कई दफ़ा कम होती है तो वो बैलेंस हो जाती है। चाहें तो आप इसको निकाल दें, और ये सारा फ्रूट इसके अंदर जो है वो डाल दिया नीचे, और कोई क्रीम नहीं जाती इसके अंदर। चाहें तो वैसे आप ऊपर क्रीम सेट कर सकती हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लो फैट कस्टर्ड, घर में भी अगर आप कस्टर्ड बना रहे हैं तो आप उसको ठंडा करके उसके ऊपर भी डाल सकती हैं। ऊपर ये देखें बस फ्रूट डाल दिया, और ये इतना मज़े का डिज़र्ट 5 मिनट में रेडी हो जाता है। और फ्रिज में रखें, इसको ठंडा करके खाएं। तो यहाँ पर रमज़ान की डेकोरेशन पिछले जो थी वो छोटी वाली ईद से लगी हुई थी, और मेरे पास जो था वो टाइम ही नहीं लग रहा था, मैंने वो निकाली नहीं। और मुझे बड़ी अच्छी भी लगती हैं कई दफ़ा टेबल के ऊपर लगी हुई चीज़ें, तो बस वो निकालनी। यहाँ पर ये क्लेंजर था मेरे पास, तो मैंने कहा कि जो है वो ऑल इन वन एक छोटी क्विक जो है वो आपके साथ टिप शेयर कर दूँ स्किन केयर के हवाले से। तो शार्लेट टिलबरी काफ़ी एक्सपेंसिव बनता है और है बड़ा अच्छा नो डाउट क्लेंजर, लेकिन उसकी जगह मैंने अब ये ट्राई किया है और ये बहुत अच्छा था। इसी तरह ये विटामिन सी का जो गार्नियर वालों का नाइट सीरम था, ये भी मैंने अभी 2-3 वीक से स्टार्ट किया, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा ये वाला। तो मैं यही सबको दिखा रही थी, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर यूके में जो रहते होंगे वो ज़रूर रिलेट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कभी कोई फेशियल कम ही है कोई जो कराता होगा। 8-10 साल मुझे तो हो गए, मुझे लग रहा है मैंने लास्ट टाइम जब फेशियल कराया था। तो आपको ये एक्सपेंसिव क्लेंजर्स की भी ज़रूरत नहीं है। घर में जो है वो क्विक टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ईद से पहले आप एक दफ़ा लगाएंगे तो मैं कहती हूँ आपने कहना है कि बड़ी अच्छी स्किन होगी। आपके पास कॉफ़ी अगर घर में है, एलोवेरा जेल है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो आप थोड़ा सा मसाज पहले से ऑयल के साथ कर लें। और बस ये देखिए, इसमें मैंने ये ली मुल्तानी मिट्टी, जिसको हम लोग क्ले पाउडर भी कहते हैं, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। साथ में थोड़ा सा बिल्कुल लिया कॉफ़ी पाउडर, और साथ में ये थे एलोवेरा जेल ले लिया थोड़ा थोड़ा बस, और बहुत थोड़ा सा हनी डाल दिया, क्योंकि हनी जो है ना वो बड़ा अच्छा कर देता है स्किन को, स्किन का टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ी सी इसमें योगर्ट जाएगी और रोज़ वाटर जाएगा। तो अगर आपको जो है वो अच्छा लगे तो आप और भी चीज़ें इसमें, जैसे लेमन हो गया है, टमाटो का पल्प हो गया, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये पोटैटो आपको दिखा रही हूँ, टमाटो भी दिखा रही हूँ। ये भी आपने जो है वो इसको जो है थोड़ा सा आपने इसको गोल गोल जो है वो इसके काट लेने हैं, जिस तरह से स्लाइसिस होते हैं बिल्कुल, और बारीक बारीक से स्लाइसिस होते हैं। आप उन स्लाइसिस के साथ इनको अप्लाई करें। अगर आपने ब्रश के साथ लगाना है, अपनी फिंगर के साथ, जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं, कोई वो नहीं है कि जिस तरह कोई कहे तो आपने वैसे ही लगा देना। बस आपका फेस साफ़ सुथरा क्लीन हो, उसके ऊपर ये आप मास्क अच्छे से लगा लें। और मैं ये पोटैटो के साथ लगा रही हूँ। बस आपने इसको ड्राई नहीं होने देना फेस पे, उसके बाद फिर आप स्प्रे कर लें। तो जी ये देखिए, ये मैंने बना के रखा होता है छोटी सी बॉटल मेरे पास स्प्रे वाली। ये जब भी राइस बॉयल करती हूँ तो मैं ये थोड़ा सा पानी जो है इसमें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक डालें तो 1 वीक आराम से फ्रिज में निकल जाता है। तो जब भी मेरे पास टाइम हो छुट्टियों में, इस तरह से आप जो है ना उस पर स्प्रे कर लें, आपके पोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। मुझे तो खैर वैसे पोर्स का कोई मसला नहीं है, शुक्र अल्लाह का, लेकिन इस तरह का कोई भी आपका प्रॉब्लम हो। और अब जो है ये लगाते हैं मास्क। तो जी बस यहाँ पर फिर मैंने लगाया मास्क, लेकिन मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि उससे पहले चाहें तो आप क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। बेशक आप मिल्क ले लें, योगर्ट ले लें, ऑयल ले लें। मेरी तो स्किन ड्राई है तो मैं फिर ये ऑयल रखा होता है, कोई सा भी मेरे पास हो, कोकोनट ऑयल हो या आलमंड ऑयल हो, कोई सा भी हो, उसमें एलोवेरा जेल डाल के पहले मैं क्लेंजिंग अच्छे से की थी मैंने। टाइम नहीं होता, नहीं तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और आपको कोई हाइड्रा फेशियल, इस तरह के फेशियल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती। मैं ये आपको दिखा रही थी आलमंड ऑयल मेरा फेवरेट है,
और इतनी अच्छी इससे स्किन का टेक्सचर रहता है। स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरी रहती है और शाइनी हो जाती है। और यहाँ पर जो एंड में आपको वीडियो पूरी देखिएगा, एंड में आपको दिखाऊंगी मैं कि बिल्कुल स्किन पे इस तरह हो जाएगा कि पॉलिश आपकी हो जाएगी सिर्फ ये एक मास्क लगाने से। तो इसको स्लोली से मैंने पहले मेरा ये था कि मैं हाफ फेस पे लगा के आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और जिनके बच्चे छोटे हैं मुझे पता है उनके पास बिल्कुल कोई टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास टाइम नहीं होता कि हम जाएं बाहर सैलून में और वहाँ पे जाके करा के आएँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो था मैंने एक और इसका भी स्लाइस काट लिया। और जैसे जब आप ये मास्क लगा लें आप डरे नहीं। मैं इस तरह ये करती हूँ, मास्क लगा के मैं जब कोई काम करना हो लंबा, जैसे कोई मैंने डस्टिंग करनी है या मैंने कोई हूवर जो है वो वैक्यूम करना है कारपेट को, तो ये इस तरह से मैं लगा लेती हूँ। जब ड्राई होता है तो ये स्प्रे मैं आपको जो दिखा रही हूँ, या ये रोज़ वाटर का स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें, या वो जो पहले जो राइस वाटर है उसका स्प्रे बस आप निकाल लेना और उसको ड्राई नहीं बस फेस पे होने देना, क्योंकि फिर इस तरह रिंकल पड़ जाते हैं। तो ये अगर आप कर लें, मैं अब तकरीबन 1 महीने में 1 दफ़ा भी, कई दफ़ा मेरे पास टाइम हो तो मैं लगा लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये टिप थी, जब सारा ड्राई हो जाए हाफ़ एन आवर के बाद अगर इस तरह हाफ़ टमाटो जो है वो आप रख लें, अगर ज़्यादा गर्मी है तो फ्रीज़र में रख लें और इससे इसको इसके ऊपर लगाएं और अनदर 15 मिनट्स छोड़ के तो फिर आप जो है वो उसको वॉश कर लें। तो मैंने तो इस तरह से लगा के, तो फिर जो जितनी मेरी डस्टिंग थी, ये भी एक कैंडल मेरी स्टूडेंट ने मुझे दी थी, पूरा मेरा नाम लिख के नीचे पोएम लिखी थी मेरे उसके बारे में। तो मुझे बड़ी अच्छी इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें, बड़ा अच्छा मूड हो जाता है। हालाँकि सफाई करो तो बड़ा बंदे को क्या उसको कहते हैं स्ट्रेस भी होता है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसके बाद फिर जी मैंने फेस जो था हाफ़ एन आवर के बाद अपनी सफाई जो थी यहाँ पे सारी कंप्लीट की, और उसके बाद फिर मैंने फेस वॉश किया और बड़ा ही अच्छा जो था वो उसका रिज़ल्ट था। और इस तरह से ये देखें स्किन पॉलिश भी हो जाती है। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।